अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और इन दिस वीडियो आई शेयर्ड विद यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, short questions and long questions of our chapter number 13, and let's start our video and you must watch the video at the end. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें आपने ओनली करंट की डेफिनेशन याद करनी है, साथ उसका फार्मूला याद करना है और साथ में आपने उसका यूनिट याद करना है। और उसके नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें आपने रीड करना है। इसमें कुछ MCQs हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच कॉज एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये आपने लर्न करना है, ये MCQs है। उसके नीचे करंट डायरेक्शन लिखा हुआ है। ये इसमें कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट का डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने ये लर्न करना है। देन करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, ये ऑल्सो एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और MCQs में भी आता है। नेक्स्ट ये आपके पास एग्ज़ाम्पल है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की एग्ज़ाम्पल है, ये आपने शॉर्ट के तौर पर प्रिपेयर करनी है। देन ये आप 13.2 टॉपिक सोर्स ऑफ करंट है। इसमें ये सारे शॉर्ट ही हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ये MCQs में आते हैं। देन इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ये ऑल्सो शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड केमिकल इफ़ेक्ट, ये ऑल शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। देन हमारे पास ओहम्स लॉ आता है, आपने इसकी स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है एंड देन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रिपेयर करना है। देन हमारे पास रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आती है, इसकी आपने डिपेंडेंस लाजमी याद करनी है, इसमें से बहुत से MCQs भी आते हैं। देन ये नेक्स्ट पेज पर ओहमिक और नॉन ओहमिक का एक डिफरेंस है। इसमें फिलामेंट ऑफ बल्ब एंड सेमीकंडक्टर डायोड, इनकी सैम्पल भी दी गई है, यह भी आपने प्रिपेयर करना है। एंड देन रिव्यू ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस आता है सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन में। देन हमारे पास रजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर है। इस टॉपिक में आपको रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, कंडक्टिविटी की एंड कंडक्टेंस की। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है एंड देन इसमें आपने ये 4 डेफिनेशंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ये डेफिनेशंस और इनके फार्मूलाज के बाद और इनके साथ में आपने यूनिट्स भी लाजमी लिखने हैं। देन आप डिपेंडेंस ऑफ आर एंड रो ऑन टेम्परेचर, इसकी हेडिंग दें और ये आप कंप्लीट पैराग्राफ अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कंसेप्ट सेम होना चाहिए। देन आपके पास ये एक डेफिनेशन है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी आपने डेफिनेशन लाजमी लिखनी है, साथ में ये आपने फार्मूला डिराइव भी करना है। ये आपने पहले ऐसे लिख के एंड देन इसे डिराइव कर लेना है और देन आपने कंक्लूजन लिख देना है और ये ग्राफ बनाना है। और ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से इम्पॉर्टेंट वाली बस टिक हुई हैं, वो आपने लर्न करनी है। और ये फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉर योर इंफॉर्मेशन में आपने ये इंस्पेक्टर कैन ईजीली चेक द रिलायबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट ब्रिज मेड विद कार्बन फाइबर्स, कार्बन फाइबर्स का एक MCQ पास पेपर में भी आया हुआ है, ये आपने लाजमी रीड कर लेना है। दैन ये एग्जाम्पल 13.3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के तौर पर पास पेपर में आई हुई है। देन कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉलरेंस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आपने रेंज भी याद कर लेनी है, जैसे 10% फॉर गोल्ड एंड 10% फॉर सिल्वर एंड 5% फॉर गोल्ड। देन ये रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट की 3 डायग्राम्स आपने बनानी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और कंस्ट्रक्शन लिखनी है। फिर आपने देन इसके 2 यूजेस बताने हैं, एज अ वेरिएबल रजिस्टर एंड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, और इन्हें एक्सप्लेन कर देना है कम्प्लीटली। और ये छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये आपने मार्कर से मिड में लिख देना है, जिससे एक बहुत ही ऑथेंटिक व्यू आएगा। देन हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्मिस्टर का। इसमें आपने डेफिनेशन याद करनी है और इसकी एप्लीकेशंस भी याद करनी है। ये एक शॉर्ट आता है डेफिनेशन एंड एप्लीकेशंस का। देन हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, बहुत कम लॉन्ग आया हुआ है बोर्ड में, आई थिंक सो सिर्फ ओनली 1 बार आया हुआ है। और इसमें आपने बस ये इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला याद करना है।
नेक्स्ट पेज पर भी ये एक्सप्लेन ही किया हुआ है और पावर के फार्मूलाज को डिफरेंट फार्मूला के ओहम्स लॉ अप्लाई करके इसे डिफरेंट तौर पर डराइव किया हुआ है। देन ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायग्राम बनानी है, फिर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है और फिर आपने ये फार्मूला लिखना है E इक्वल्स टू डेल्टा W बाई डेल्टा Q। देन आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है और इसका यूनिट वोल्ट है। देन आपने इसकी सोर्स की हेडिंग देनी है और इसका सोर्स डिफ़ाइन करना है। देन आपने इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कंपल्सरी तौर पर लिखनी है। देन आपने इसकी एक्सप्लेनेशन ये सेकंड डायग्राम के मुताबिक देनी है और इसमें से एक फार्मूला डिराइव करना है। देन आपने इसे एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक भी बताना है कि इसमें एनर्जी किस तरह कंजर्व रहती है। और देन आपने ये वाली लाइन तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक की कि EMF इज़ द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इट्स इफ़ेक्ट। ये आपने लाजमी तौर पर लिखनी है एट द एंड विद मार्कर। देन हमारे पास एग्जांपल 13.4 आ जाती है। डैट इज़ ऑल्सो अ न्यूमेरिकल विच इज़ प्रेजेंट इन आवर पास्ट पेपर्स, सो मस्ट प्रिपेयर इट। इसके बाद मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये लॉन्ग क्वेश्चन ओनली वन टाइम बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल ये शॉर्ट क्वेश्चन के ही तौर पर आता है और वो भी बहुत कम आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। ये बस इसमें आपने ये रिज़ल्ट डिस्क्राइब करना है और इसे आपने डराइव भी करना है। देन हमारे पास किरचॉफ्स लॉ आ जाता है। इसमें आपने दो रूल्स हैं इसके, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें लॉ कौन सा है और इसे हम कहते क्या हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल तो इस ओनली शॉर्ट के तौर पर ही आता है और इसमें आपने से स्टेटमेंट याद करनी है, इसकी डायग्राम जो बनी है ये याद करनी है और इसका जो एक्सप्रेशन है I1 + I2 इक्वल्स टू I3 + I4, यह आपने शॉर्ट में लिखना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ इसमें से आता है वो ये है कि किरचॉफ फर्स्ट रूल विच इज़ ऑल्सो नॉन एज किरचॉफ रूल इन अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नहीं, आप MCQs कह सकते हैं इसे। देन हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 2 to 3 टाइम बोर्ड में आया हुआ है। इसमें आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट के बाद आपने इसकी डायग्राम बनानी है और डायग्राम को आपने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देना है और देन आपने डेरिवेशन छोटी सी करनी है और इसमें आपने ये लाजमी लिखना है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता है। नेक्स्ट पेज पर ये दो रिज़ल्ट्स लिखे हुए हैं, ये आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करने हैं। ये बहुत बार MCQs में भी आए हुए हैं और ये लॉन्ग का भी पार्ट है। नेक्स्ट ये प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आया हुआ है, आप समझे कि ओनली वन टाइम आया होगा कोई 10 to 12 बोर्ड में और बहुत अनइम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिजेस। ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने ये सर्किट बनाना है, इसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है और किरचॉफ सेकंड रूल लगाकर आपने इसे लूप्स बनाकर सॉल्व करना है और दो एक्सप्रेशंस लिख लेने हैं और देन आपने इसे सिंप्लीफाई करके आपने एक रिज़ल्ट ड्राइव कर लेना है और देन आपने इसका कंक्लूजन लिखना है लाजमी। पोटेंशियोमीटर हमारे पूरे चैप्टर 13 में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसे हमने मस्ट प्रिपेयर करना है। ये बहुत बार लॉन्ग आया हुआ है बोर्ड में और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसमें डेफिनेशन ही लिखनी है और देन आपने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि हम वोल्ट मीटर और CRO क्यों नहीं यूज़ कर रहे और पोटेंशियोमीटर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, यह आपने लाजमी बताना है। और आपने इसकी ये 3 डायग्राम्स, एक तो बहुत ही छोटी है और सेकेंड और थर्ड भी रिजेम्बलेंस रखती हैं, आपने ये बनानी है एंड देन आपने इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देनी है और फिर ये एक पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज़ होता है, ये बता देना आपने। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल नल कंडीशन है और व्हीटस्टोन ब्रिजेस का भी प्रिंसिपल नल कंडीशन है। देन आपने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर देना है। ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद आपने इसकी लिमिटेशन लिख देनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, EMF ऑफ अननोन सेल शुड बी लेस देन EMF ऑफ लाइट सेल। और इसके नीचे आपको इसकी डेफिनेशन भी नज़र आ रही होगी।
देन शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने एक्सरसाइज वाले तो सारे ही प्रिपेयर करने हैं, और अगर किसी को इसके नोट्स वगैरह चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकता है, मैं उस पर सेपरेट वीडियो लाजमी बनाऊंगी। और बहुत इजी वर्डिंग में आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी। देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो आपने इसमें फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फिफ्थ ये आपने प्रिपेयर करनी है, ओनली 4। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने इसे लाजमी तौर पर लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने फ्रेंड्स के एंड फैमिली के साथ आपने इसे शेयर भी करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and follow me also on my WhatsApp channel whose link are present in my bio.